नमस्कार। आज हम भारत और यूरोपीय संघ के बीच जो आजकल थोड़ी खींचतान चल रही है, हाँ। उस पर बात करेंगे। हाँ, खासकर ये प्रतिबंधों और व्यापार से जुड़े जो मुद्दे हैं। बिल्कुल। हमारे पास कई न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, कुछ सरकारी बयान भी हैं। तो कोशिश ये रहेगी कि समझें कि इन घटनाओं के पीछे क्या है और भारत का रुख क्या है। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। ईयू ने, मतलब यूरोपीय संघ ने, पहली बार भारत में स्थित एक एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर निशाना साधा है। हाँ, गुजरात की वडिना रिफाइनरी। ये खबर काफी अहम है। सही। तो ये ईयू का जो 14वां प्रतिबंध पैकेज आया है रूस के खिलाफ, इसमें और क्या क्या है? सुना है बैंकिंग, शिपिंग सब पर असर है। हाँ, बिल्कुल, बैंकिंग पर तो है ही, और शिपिंग में खासकर वो जो शैडो फ्लीट कहलाते हैं ना, मतलब जो जहाज नियमों से बचकर तेल वगैरह ले जाते हैं, उन पर शिकंजा कसा है। अच्छा। और तेल की जो प्राइस कैप थी, उसे भी घटाकर करीब 48 से $60 प्रति बैरल करने की बात है इसमें। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही वडीमार वाली है ना। हाँ, सबसे अहम यही है कि गुजरात में वडिनार रिफाइनरी, जिसे नायरा एनर्जी चलाती है, उसमें रूसी कंपनी रोसनेफ्ट की करीब 49% हिस्सेदारी है। ओके। उसका नाम साफ तौर पर इन प्रतिबंधों में शामिल किया गया है, और ये पहली बार है कि ईयू के प्रतिबंध सीधे भारत की जमीन पर किसी ऊर्जा ठिकाने को प्रभावित कर रहे हैं। तो ये तो काफी सीरियस बात है और भारत ने इस पर रिएक्ट भी किया है, जाहिर है। हाँ, बिल्कुल, और काफी सख्ती से। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है ना, रणधीर जायसवाल, हाँ। उन्होंने 18 जुलाई को बिल्कुल दो टूक कहा कि देखिए, भारत सिर्फ यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र के लगाए प्रतिबंधों को ही मानता है। अच्छा, मतलब एक तरफा प्रतिबंध नहीं मानेगा भारत? नहीं, बिल्कुल नहीं। और ईयू के इस कदम को उन्होंने पूरी तरह खारिज कर दिया। ये भारत का पुराना स्टैंड है, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाला। मतलब हम बाहरी दबाव में अपनी नीतियां तय नहीं करेंगे। और उन्होंने ये भी जोड़ा कि ऊर्जा सुरक्षा जो है वो हर देश की अपनी संप्रभु जिम्मेदारी है, और इसमें ये दोहरे मापदंड नहीं चलने चाहिए। दोहरे मापदंड मतलब ईयू का रवैया भेदभाव वाला लग रहा है भारत को। हाँ, इशारा उसी तरफ है कि आप एक तरफ तो कुछ और करते हैं और दूसरी तरफ ऐसे प्रतिबंध लगा रहे हैं। अच्छा, इसी से जुड़ा पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का भी बयान आया था। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका या ईयू सेकेंडरी सैंक्शंस लगाते हैं तो भारत तेल के दूसरे सोर्स ढूंढेगा। हाँ, ये बयान भारत का इरादा दिखाता है कि हम तैयार हैं, हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा से समझौता नहीं करेंगे। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? मतलब क्या भारत आसानी से दूसरे सोर्स ढूंढ सकता है अगर दबाव बढ़ता है तो? देखिए, रास्ते तलाशना हमेशा एक चुनौती तो होती है, पर ये बयान एक सिग्नल है। भारत ये कह रहा है कि वो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए किसी एक गुट पर निर्भर नहीं रहेगा और दबाव में नहीं आएगा। ये वही स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वाली बात है। समझ गया, ठीक है। अब जरा दूसरे गरमाए हुए मुद्दे पर आते हैं। भारत और ईयू के बीच ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM, ये क्या बला है? इस पर भी काफी बहस है। हाँ, CBAM ये असल में ईयू का एक तरह का कार्बन टैक्स है। उनका कहना है कि जो सामान ईयू में बाहर से आता है, जैसे स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, उसे बनाने में अगर ज्यादा कार्बन उत्सर्जन हुआ है तो उस पर ईयू बॉर्डर पर एक टैक्स लगेगा। ओहो, तो इससे तो भारतीय सामान महंगा हो जाएगा ईयू में। बिल्कुल, यही भारत की चिंता है। खासकर जो कार्बन इंटेंसिव सेक्टर हैं, जैसे स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, उनके निर्यात पर असर पड़ेगा, उनकी कॉम्पिटिटिवनेस कम हो जाएगी। और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इस पर चिंता जताई है। हाँ, उन्होंने कहा है कि इससे भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता कम हो सकती है, आर्थिक विकास में बाधा आ सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि इसकी वजह से जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत चल रही है वो पटरी से नहीं उतरनी चाहिए। लेकिन वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल का रुख तो ज्यादा सख्त लग रहा था। उन्होंने जवाबी कार्रवाई की बात की है शायद। जी हाँ, उन्होंने तो साफ कहा है कि अगर यूई या यूके भी इस तरह के टैक्स लगाते हैं तो भारत चुप नहीं बैठेगा, वो भी जवाबी उपायों पर विचार करेगा। मतलब एक तरह से जैसे को तैसा। अच्छा, तो भारत भी तैयार है अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए। बिल्कुल, ये संदेश साफ है। तो ये जो ताजा तनाव है, वाडिनार वाला प्रतिबंध, फिर ये CBAM वाला झगड़ा, इनका असर भारत और ईयू के बीच जो सालों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA की बातचीत लटकी हुई है, उस पर भी पड़ेगा? हाँ, निश्चित रूप से पड़ेगा। देखिए, वो बातचीत पहले ही कई मुश्किल मुद्दों पर अटकी हुई थी। जैसे गाड़ियों पर टैरिफ कितना हो, वाइन पर कितना हो, बाजार कितना खोला जाए एक दूसरे के लिए, डेटा रेगुलेशन के नियम क्या हो, बौद्धिक संपदा अधिकार मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये सब पेचीदा मामले हैं।
अब इसमें ईयू के कुछ नए नियम जुड़ गए हैं, जैसे वो जंगलों की कटाई रोकने वाला कानून लाए हैं और ये सीबीएम जिसका भारत विरोध कर रहा है। और भारत क्या चाहता है इस एफटीए से? भारत चाहता है कि ईयू उसके डेटा प्रोटेक्शन नियमों को मान्यता दे ताकि डेटा फ्लो आसान हो और जो हमारे स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए वीजा और आना जाना आसान हो। लेकिन भारत भी कुछ चीजों पड़ा होगा। हाँ, भारत उन शर्तों का विरोध करता है जो उसे लगता है कि बहुत ज्यादा सख्त है, जैसे श्रम सुधार या कृषि सुधारों से जुड़ी कुछ मांगे जिन्हें वो अपनी तरक्की में रुकावट मानता है। तो ये खींचतान अब और बढ़ गई है इन नए मुद्दों से। हाँ, समझ गया। तो अगर हम समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आ रही हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि भारत यूएन की मंजूरी के बिना लगे किसी भी एक तरफा प्रतिबंध को नहीं मानेगा, खासकर अगर वो सीधे भारत की जमीन या कंपनियों पर असर डालते हो, जैसे वेबिनार के मामले में हुआ। राइट, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। बिल्कुल, सरकार अपनी रणनीतिक स्वायत्ता पर कायम है और बाहरी हस्तक्षेप के बिना अपनी ऊर्जा जरूरतें पूरी करने के अधिकार पर जोर दे रही है। और दूसरा, व्यापार वाले मुद्दे, सीबैम जैसे। हाँ, उस पर भारत का रुख साफ है। अगर ईयू के कार्बन टैक्स जैसे कदमों से भारतीय व्यापार को नुकसान होता है तो भारत जवाबी कार्रवाई यानी रेसिप्रोकल एक्शन पर विचार करेगा। तो ये सारे मुद्दे एफटीए की बातचीत को और उलझा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। ये मुद्दे चल रही व्यापार वार्ताओं में और जटिलताएं जोड़ रहे हैं, जिनका समाधान अभी तो दूर ही नजर आता है। बिल्कुल। और ये हमें एक अहम सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये जो प्रतिबंधों और व्यापार विवादों का माहौल बन रहा है, इसमें भारत अपनी सामरिक स्वायत्ता को कैसे साधेगा, खासकर जब उसे विकास और ऊर्जा सुरक्षा की भी उतनी जरूरत है। ये संतुलन साधने एक बड़ी चुनौती होगी। सही कहा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे भी नजर बनाए रखनी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।